हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के साइंस एंड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको वर्कशीट नंबर जो असेसमेंट से रिलेटेड है 4th करवाने जा रहा हूँ। ये सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6ठी की रहेगी। इससे पहले हम हिंदी की भी अच्छे से कर चुके हैं और फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत एक बहुत विशाल देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएँ, भोजन, त्यौहार और धर्म हैं। मतलब भारत में बहुत सारी चीज़ें जैसे भाषाएं, भोजन, त्यौहार और धर्म। ये कह रहे ये कथन भारत के बारे में क्या दर्शाता है? ये हमने जो लाइन पढ़ी ये क्या बताता है? आपको चयन करना है। तो आपसे पूछा गया कि पहला, भारत में विविधता है, मतलब भारत में बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, भारत में कई भाषाएँ हैं, भारत एक विशाल देश है, या भारतीय लोग किस्मों को पसंद करते हैं। देखिए मेन क्या है, आपको इनमें से चारों में से ऐसी लाइन बतानी है जो इस सभी को शामिल कर ले और उसको बोलते हैं विविधता। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको आंसर भी दिखाता हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से हैंड राइटिंग में भी लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आप वहाँ से नोट करेंगे और आंसर जो है आप पहले खुद ट्राई कर सकते हैं, फिर आपने मैच कर सकते हैं। ओके, तो ये पहले वाला समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट, पहले वाला का आपको क्लियर हो गया अच्छे से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। समर बास्केटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है बच्चों? बास्केटबॉल। उसकी बहन उसके साथ खेलना चाहती है। वो कहती भाई मुझे भी खिला ले, लेकिन वह कहता है कि तुम एक लड़की हो, तुम बास्केटबॉल नहीं खेल पाओगी। आप इस घटना में क्या देखते हैं बच्चों? बताओ, जो उसका भाई इस प्रकार का बिहेव कर रहा है वो किस आधार पर कर रहा है? क्या वो उससे असमानता दिखा रहा है या विविधता दिखा रहा है कि हमारे देश में अलग अलग चीज़ें हैं तो इस तरीके से लड़के जो है वो खेल सकते, लड़कियाँ नहीं खेल सकती? क्या इस बात को बता रहा है? या पूर्वाग्रह, मतलब उसके दिमाग में लोगों ने एक चीज़ भर दी है कि लड़कियां जो वो नहीं खेलती। ठीक है, तो पूर्वाग्रह मतलब पहले से एक विचार बन जाना। या भेदभाव कर रहा है, भाई ये तो भेदभाव क्यों करेगा, है ना? तो ये पूर्वाग्रह है बच्चों। अब आप इसका आंसर देखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि देशांतरों के मध्य कितनी दूरी होती है? तो इसका आंसर होगा डी, 4 मिनट। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पूरी पृथ्वी होती है वो 360 डिग्री की होती है और जो धरती अपना चक्कर लगाती है ना, ठीक है, अपने ही अक्ष पर, तो आपको पता नहीं पूरा दिन हो जाता है 24 घंटे, तो 24 घंटे होते हैं। ठीक है, जब हम इसको भाग करेंगे तो 1 घंटे में कितने आएगी? 15 डिग्री आएगी। अब 15 डिग्री बराबर क्या है? 1 घंटा है। तो अगर आपको पता लगाना है कि 1 डिग्री जो है उसमें कितने मिनट होंगे, ठीक है, तो आप जो हैं इस तरीके से 1 घंटे में 60 मिनट होते, तो 15 से भाग कर देंगे, 15 चौके 60, तो 4 मिनट आएगा। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगेंगे। और इस तरीके से जो दिशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, 360 जो है ना इस तरीके से पूरी होती है, तो 1 को पार करने में 1 डिग्री यानी कि 4 मिनट लगते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर 4 मिनट है। क्लियर हो गया? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर होगा 4 मिनट। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख याम्योत्तर डैश से गुजरते हैं। जो पूरे वर्ल्ड में जो याम्योत्तर रेखा मानी जाती है ना, तो वो कौन सी मानी जाती है? लंदन की मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊंचा जो प्रकाश है, सूर्य की रोशनी 12 बजे जो दोपहर जो धूप पड़ती है ना, तो इसी को इसलिए लिया जाता है लंदन को। ठीक है, इसका आंसर देख लें आप, तो ये इसका आंसर है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी राज्य के त्यौहार और भाषा का नाम आपको लिखना है। किसी भी राज्य का आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पंजाब का यहाँ लिखा, पंजाब का यहाँ आंसर देखिए। तो डियर स्टूडेंट, मैंने राज्य लिखा है पंजाब, त्यौहार लिखा है बैसाखी और भाषा वहाँ की पूछी है पंजाबी। ठीक है, तो ये 5वें का हो गया ना आंसर। तो आपको यहाँ प्रश्न 5 है ना, हर जगह उत्तर लिखते जाना है, उत्तर 5। ठीक है, और जो उससे पहले तो उस पर तो आपको टिक करना था। ठीक है, वो आप पूरा लिख के उस पर सर्कल में फिल कर देंगे, जो सर्कल होगा ना उसमें फिल कर देंगे। ओके, ठीक है, आप सिर्फ आंसर से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखे हैं। ठीक है, टीचर कुछ नहीं कहेंगे आपके। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखते हैं 6th क्वेश्चन हमारा कौन सा है। डियर स्टूडेंट, 6th क्वेश्चन है, अपने आसपास देखे जाने वाले लड़कियों और लड़कों के बीच किन्हीं 2 भेदभावों के वर्णन करना। आपको बताना है उसके बारे में कि कौन कौन से भेदभाव है जो लड़कों और लड़कियों के बीच में किए जाते हैं। देखिए आंसर मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, आप लग रहा होगा आपको कि टेढ़ा लिखा है। ठीक है, फोटो इस प्रकार से खींची गई है। ठीक है, बाकी आंसर आपको पूरा मिलेगा। लड़कियों को रात में घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, जबकि लड़कों के साथ सामान्यता
ठीक है, नहीं होता है। मतलब यहाँ पर एक वर्ड लिख लेना आप, समानता ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा है लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर लड़कों के मुकाबले कम व्यय किया जाता है। ठीक है, लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर लड़कों के मुकाबले कम व्यय किया जाता है, मतलब कम खर्च किया जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार का भेदभाव देखा जाता है समाज के अंदर। तो ये दोनों हो गए आंसर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ग्लोब पर किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए हम किसकी आवश्यकता में होती है। ठीक है, मतलब जैसे हमें किसी भी स्थान का पता लगाना है ना ग्लोब पर, तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। अगर आपने अच्छे से वर्कशीट मेरी देखी होंगी, मैंने एक ही चीज़ आपको बताई थी कि अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं होती हैं जिसके द्वारा हम ईजिली किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब आप आंसर देखिए सारे आंसर आपकी जो बुक है ना भूगोल की, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे आंसर। आप अपना चैप्टर पढ़ेंगे ना ये वाला, आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से भी करेंगे तो देखेंगे सेम है, वही चीज़ है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ें चैप्टर को, ताकि कुछ और भी आए तो एग्जाम में आप कर लें। ग्लोब पर किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें उस स्थान की अक्षांश एवं देशांतर की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना, अक्षांश और देशांतर के द्वारा ही हम किसी स्थान को जान सकते हैं। अब आ जाइए 8th क्वेश्चन पर। देखिए एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगते हैं, तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, अब देखिए पृथ्वी पश्चिम से डैश दिशा में घूमती है। बताओ, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है ना, तो यहाँ पे पूर्व आएगा। अभी आंसर दिखाता हूँ। ग्रीनविच के वे स्थान जो वे स्थान जो ग्रीनविच के डैश दिशा में होंगे वो ग्रीनविच समय से आगे होगा। देखो जो पूर्व की साइड होंगे ना, जैसे सूरज निकलता है, ठीक है, वो ग्रीनविच से आगे की तरफ होगा। और जो पश्चिम में है ना, यानी कि इधर की तरफ, वो क्या होगा, उसका समय जो होगा मतलब पीछे होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको देखिए आंसर, देखिए ये मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिए तीनों। ओके, अब उसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्षांश रेखाओं को परिभाषित कीजिए, मतलब होती क्या है ये। ठीक है, इनके बारे में हमें बताना है, अक्षांश रेखाओं के बारे में हमें बताना है। देखिए अक्षांश रेखाओं के बारे में, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ना समांतर, ये आप ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, अब देखो ये 3 मार्क्स का है, तो आप इतना लिखेंगे तो ये काफ़ी नहीं रहेगा, तो आप इसकी एक पिक्चर भी बना लें। ठीक है, सुनिए एक पिक्चर भी बना लें। तो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, कौन सी पिक्चर आप बना सकते हैं। देखिए ये मैंने आपको जो है अक्षांश रेखाएं यहाँ दिखा दी हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 पार्ट किए गए हैं, आप इसको जरूर नहीं 2 पार्ट, आप एक पार्ट में पूरा बना लें। मैं आपको एक बार इंग्लिश में दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं हिंदी में आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो जितनी डिग्री लिखी है ना, ये ज़रूरी नहीं है, आप इसे मत लिखना, बस ये लिखना, ऊपर ये हेडिंग डाल देना इस तरीके से। ठीक है, ये बुक से ही है। चलो अब आगे देखते हैं। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है कि 68 डिग्री पूर्व में समय की गणना करनी है, कि 68 डिग्री अगर पूर्व में है और ग्रीनविच में शाम के 4 बज रहे हैं, तो कैसे आप पता लगाओगे कि यहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब देखो मैंने कितने आसान तरीके से करा आपके लिए। देखिए ग्लोब में हम जानते हैं कि 1 डिग्री किसके बराबर होती है, 4 मिनट के बराबर होती है। तो आपके पास कितने डिग्री है, 68 डिग्री, तो कितने हो गए डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, 272 आ गया। अब देखिए आपको ना इस तरीके से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। हालांकि इसके बहुत सारे तरीके, बिल्कुल आसान है कि जो 60 से कट जाए, मतलब 60 के टेबल में आए। तो देखो 60, क्योंकि हमें 1 घंटे में 60 मिनट चाहिए होते हैं ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखो 60 से अभी बहुत छोटा है, फिर हमने 60 और जोड़ा 120 हो गया, फिर हमने 60 जोड़ा तो फिर 180 हो गया, फिर हमने 60 जोड़ा 240 हो गया, फिर हम 60 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो हमने 240 अलग कर लिया और 32 अलग कर लिया। ठीक है, अब 240 मिनट मतलब 4 घंटे, हाँ या ना, कैसे 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट, 1 2 3 4, 240 हो गया, नहीं हो गया,
हो गए नहीं हो गए 240, है ना। इस तरीके से बाकी कितने मिनट बचे, 32 मिनट बचे। तो इस तरीके से यहाँ आ गए 4 घंटे और 32 मिनट। अब सिंपल सी बात है, और जब पूरब की ओर होता है तो समय बढ़ता है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो अगर वहाँ पे शाम के 4 बज रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें 4 घंटे 32 मिनट जोड़ देंगे। तो 4 घंटे 32 मिनट जोड़े तो कितने हो गए, 8:32 मिनट। ठीक है, इस तरीके से 8 घंटे 32 मिनट यानी कि PM हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। मैंने सारी की सारी वर्कशीट आपको पूरी की पूरी अच्छे समझाई है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको सारी वीडियोस मिलेंगी मोटिवेशन के लिए, आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।